In this video, we will discuss one very important question in Hindi. The question is write a note on Woods Dispatch. वुड्स डिस्पैच पर एक नोट लिखें, ऐसा प्रश्न आता है। 3 से 5 मार्क्स तक का ये आ सकता है और ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये शिक्षा से संबंधित विषय है। तो हमको वुड्स डिस्पैच पर फोकस ज़्यादा करना है, लेकिन उसके पहले हमें ये भी जानना चाहिए कि अंग्रेज़ों के आने के पहले भारत में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। तो आपसे बताएं, भारत में अंग्रेज जब आए उसके पहले छोटे छोटे किंगडम्स थे बहुत सारे, और सबका अपना अपना एजुकेशन सिस्टम था। तो उस समय जो भारत में शिक्षा दी जाती थी वो सभी वर्गों को शिक्षा उपलब्ध नहीं था, खास वर्ग के लोगों को ही शिक्षा दी जाती थी। ये तो पहली बात हुई। और दूसरी बात है, गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी या मुस्लिम बच्चों को शिक्षा दी जाती थी, वो मदरसे में दी जाती थी। और शिक्षा का जो माध्यम था वो था संस्कृत, अरबिक और पारसी। ये 3 लैंग्वेज में, भाषाओं में दी जाती थी शिक्षा। तो अंग्रेज आए और उन्होंने भारत को, अंग्रेज आए माने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई तो वो एक व्यापारिक संस्था थी, उसको भारत की शिक्षा से कुछ लेना देना नहीं था। भारत के लोग शिक्षित हों या अशिक्षित रहें, उसको इससे मतलब नहीं था। लेकिन फिर भी उसने उसको ज़रूरत पड़ी भारत के लोगों को शिक्षित करने का। ज़रूरत क्यों पड़ी? तो भारत में वो जो काम कर रहे थे, उनका जो साम्राज्य फैल रहा था, वो पहले व्यापारी थे, कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन था, एक व्यवसायिक संस्था थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन भारत में जब आर्थिक रूप से वो ताकतवर हो गए तो भारत को अपने कब्जे में लेकर भारत में बहुत बड़ा साम्राज्य का निर्माण कर दिया। उस साम्राज्य को चलाने के लिए उन्हें लोगों की ज़रूरत होती है। तो उन्होंने सोचा कि भारत के लोगों को ही एडुकेशन दिया जाए, और वो उसमें दो एडुकेशन के बारे में 2 तरह की विचारधाराएं थी। एक था कि भारत में वेस्टर्न एडुकेशन, पश्चिमी शिक्षा दी जाए, और दूसरा था कि भारत में जो भारतीय व्यवस्था है उसके अनुसार शिक्षा दी जाए। ये 2 बातें थी। लेकिन अंततोगत्वा लॉर्ड मैकाले जो थे वो एक ब्रिटिश लॉ लॉ मेंबर लॉयर थे और एडवोकेट थे, और उन्होंने वो गवर्नर्स जनरल्स के काउंसिल के एक मेंबर, लॉ मेंबर थे, कानूनी सदस्य थे, कानून के सदस्य थे। तो उन्होंने जो अपनी फिलॉसफी दी वो कहा कि नहीं, भारत में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाए। तो उनका ये व्यू था कि भारत में अंग्रेजी माध्यम से जब शिक्षा दी जाएगी, अंग्रेजी शिक्षा दी जाएगी, पाश्चात्य शिक्षा दी जाएगी, तो भारत के लोग मानसिक रूप से अंग्रेज हो जाएंगे और शारीरिक रूप से ही वो इंडियन रहेंगे। उनका सांस्कृतिक विलय भी प्राच्य संस्कृति, पश्चिमी संस्कृति में हो जाएगी, ऐसा मानना था एक धड़ा के लोगों का। और इसी चीज़ को अंग्रेज़ों ने माना। और फिर अब आते हैं वुड्स डिस्पैच। तो वुड्स डिस्पैच, सर चार्ल्स वुड, एक यू सी ही वाज द, क्या थे कि वो सर चार्ल्स वुड माने बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को चलाती थी उसके प्रेसिडेंट थे। सर चार्ल्स वुड बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रेसिडेंट थे, और उन्होंने एक डिस्पैच भेजा भारत में शिक्षा से संबंधित। उस डिस्पैच का मतलब क्या था, वो डिस्पैच क्यों आया भारत में? तो पहले तो आप जानें कि वो चाहते थे कि भारत में शिक्षा का, भारत के लोग शिक्षित हों और पश्चिमी शिक्षा उन्हें दी जाए, ये बात थी। दूसरी बात ये थी कि वो चाहते थे कि भारत के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चपरासी और क्लर्क की नौकरी ही दी जाए, उन्हें सिविल सर्विस या मिलिट्री सर्विस में ऊंचे ओहदे नहीं दिए जाएं। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि अगर ये उच्च शिक्षा प्राप्त करके एडमिनिस्ट्रेशन, शासन में आ जाएंगे
सेना में बड़े बड़े पदों पर आ जाएंगे तो ये भारत को गुलामी से मुक्त कराने की बात सोचेंगे, तो ये चाहते थे। तो वुड्स साहब ने जो मैकॉले के फिलॉसफी को, शिक्षा के पद्धति को अनुसरण करते हुए एक डिस्पैच भेजा भारत में शिक्षा से संबंधित, जो उस समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ये से प्रेसिडेंट थे। तो इसी को वुड्स डिस्पैच कहते हैं, जो 1854 ईस्वी में 1854 में भारत में आया। एक बात हुई। दूसरी बात, यहाँ से वुड्स डिस्पैच शुरू होता है। वुड्स डिस्पैच है क्या? तो शिक्षा से संबंधित सर चार्ल्स वुड, जो प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी थे, उन्होंने एक डिस्पैच भेजा भारत में, भारत के लोगों के शिक्षा से संबंधित। इसी डिस्पैच को वुड्स डिस्पैच कहते हैं और ये डिस्पैच 1854 ईस्वी में 1854 में आया। तो इसमें वुड्स साहब ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए जो उनका नियत था, वो तो अंग्रेजों का जो नियत था वो तो था ही, साथ साथ उसमें और क्या रिकमेंडेशन उन्होंने क्या किया उसके लिए। तो पहला रिकमेंडेशन उन्होंने ये किया कि इस प्राइमरी लेवल से प्राइमरी लेवल में हम भारत में जो प्राइमरी लेवल का एजुकेशन होगा वो वर्नाकुलर मीडियम में होगा। वर्नाकुलर माध्यम का मतलब होता है कि वहाँ के आंचलिक भाषाओं में, क्षेत्रीय भाषाओं में बच्चों को शिक्षा दी जाएगी स्कूल, हाई स्कूल लेवल तक, और उसके बाद में कॉलेज से यूनिवर्सिटी लेवल तक अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाएगी, जो व्यवस्था आज भी बरकरार है। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो तेज तर्रार स्टूडेंट होंगे, तेज स्टूडेंट होंगे, उन्हें स्कॉलरशिप दी जाए। ये अनुशंसा की रिकमेंडेशन उन्होंने किया। फिर उन्होंने भारत में शैक्षणिक संस्थानों की संख्या बढ़े, इसके लिए ग्रांट इन एड सिस्टम को चलाया कि सरकार इसको दे। फिर तीसरी जो अगली अनुशंसा उन्होंने की, चौथी अनुशंसा है ये कि हर प्रोविंस में, भारत के हर प्रोविंस में एक शिक्षा विभाग खोला जाए, ये कहा उन्होंने। और एक और अनुशंसा उन्होंने की कि भारत के जो 3 बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास जो शहर हैं, उसमें लंदन यूनिवर्सिटी के तरह उसी के तरह यूनिवर्सिटी खोला जाए, ये व्यवस्था उन्होंने की। फिर उन्होंने कहा कि कम से कम हर जिले में एक सरकारी स्कूल खुले, ये सारी चीज़ें। और सबसे बड़ी बात जो इसमें उभर के आई वो थी फीमेल एडुकेशन से संबंधित चीज़ें, जैसे फीमेल एडुकेशन को बढ़ावा दिया जाए, सपोर्ट टू सपोर्ट फीमेल एडुकेशन, इसमें भी बातें थी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि वुड्स डिस्पैच में पहली बार भारत में शिक्षा का डेमोक्रेटाइजेशन हुआ। गुरुकुल और मदरसों में जो शिक्षा दी जाती थी वो किसी खास वर्ग के लोगों तक ही सीमित होती थी, उसमें सभी वर्गों के लोगों का पठन पाठन नहीं हो पाता था। तो एक तो इसका कि शिक्षा को उन्होंने डेमोक्रेटाइज कर दिया, प्रजातांत्रिक बना दिया। लेकिन अब तो ये रिकमेंडेशन थे। 1854 में वुड्स डिस्पैच ने शिक्षा से संबंधित एक डिस्पैच भारत में भेजा। उस समय लॉर्ड डलहौजी शायद यहाँ के गवर्नर जनरल थे, और इसे ही हम वुड्स डिस्पैच कहते हैं। इसके कुछ रिकमेंडेशन जो हमने बताया, और इसके मकसद क्या थे? मकसद थे कि हम यहाँ के लोगों को 4th ग्रेड तक ही सीमित रखेंगे, चपरासी और क्लर्क तक सीमित रखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं जाने देंगे, बड़े पदों पर एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं जाएंगे, या मिलिट्री सर्विस में भी वो ऊंचे पदों पर नहीं जाएंगे, वो सैनिक हो सकते हैं। तो सैनिक होने के लिए भी पढ़ा लिखा थोड़ा होना चाहिए। और फिर तो ये ही चाहते थे वो, बड़े बड़े पदों पर। दूसरा वो चाहते थे कि भारत में वेस्टर्न कल्चर फैले, और आप जानते हैं कि क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे उस समय,
क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार कर रहे थे, ये चाहते थे। और वो चाहते थे कि भारत में वेस्टर्न शिक्षा जब लोगों को मिलेगी तो वो मानसिक रूप से अंग्रेज बन जाएंगे और शारीरिक रूप से भारतीय रहेंगे, यानी कि मानसिक गुलामी आ जाएगी उनके पास, ऐसा वो सोचते थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि बाद में जब देखेंगे रिफॉर्मेटिव ऑर्गेनाइजेशन के जितने लीडर हमारे हुए वो अंग्रेजी और संस्कृत के बड़े बड़े विद्वान हुए। राजा राम मोहन राय और सरीखे लोग, हमारे विवेकानंद जैसे लोग, ऐसे फिर वो अलीगढ़ मूवमेंट जो चलाया गया, वो लोग बड़े बड़े माने घराने से जो लोग आए वो अंग्रेजी के बड़े विद्वान थे और अपने भाषा के भी बड़े विद्वान थे। तो फिर भी इसका साइड इफेक्ट जो हुआ पॉजिटिव हुआ, अनवांटेड माने अनइंटेंडेड इफेक्ट हुआ, अंग्रेज जो नहीं चाहते थे वो इफेक्ट हो गया। तो थैंक यू। 1854 से और 1854 से आप जो डिस्पैच है उस डिस्पैच, लेकिन उसके पहले 1813 में भी अंग्रेज़ों ने चार्टर एक्ट के द्वारा पर ईयर 1 लाख रुपए खर्च करने के एजुकेशन पर खर्च करने की बात कही थी, लेकिन वो कागजी बात रह गई। थैंक यू। ये नोट आपको पसंद आएगा, आप इसे पढ़ें, समझें, देखें। और इसके पहले मैंने अंग्रेजी में भी एक नोट दिया है उट्स डिस्पैच पर, छोटा सा नोट है। तो आप अगर इस वीडियो को यूट्यूब पर देखें तो चैनल इंदिरा कोचिंग क्लासेज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कोई प्रश्न हो सोशल साइंस और अंग्रेजी से संबंधित तो आप पूछ सकते हैं, ग्रामर लिटरेचर जो भी हो पूछ सकते हैं, मैं देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम।